स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का पूजा मावर चैनल पर स्वागत है। बच्चों की जैसा कि आपको पता है, आज हम लेके आए हैं अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक 36 कक्षा 10वीं आ भागे जो हमारा 36 पाठ्य पुस्तक का उसका पहला चैप्टर है सूरदास के पद। सूरदास जी का जीवन परिचय हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सूरदास जी के 4 पदों की व्याख्या। ठीक है, हिंदी ये लीजिए। आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पदों की व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सूरदास जी के पदों की व्याख्या। बच्चों, ये ये जो पद है आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। इसमें केवल मैं आपको भावार्थ बताऊंगी और बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बात कब की होती है बच्चों? जब हमारे जो श्री कृष्ण भगवान जी गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में अपना संदेश किस प्रकार उद्धव के जरिए गोपियों के पास पहुंचाते हैं और उद्धव से कहते हैं कि उद्धव तुम जाके श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण भगवान जी उद्धव से कहते हैं तुम जाओ और गोपियों को जाके समझा के आइए। अब वो किस प्रकार गोपियों को समझाते हैं, अब इन गोपियों का और उद्धव जी का संवाद देखते हैं। ये तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के मित्र से यह कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। वो क्या बोलती हैं उद्धव से? उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम को नहीं जान पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। नहीं तो आपको भी उनसे दूर रहने का दर्द सहन करना होता। उन्होंने बोला कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम हो अति बड़भागी, अर्थात तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। अगर तुम उनके प्रेम में पड़ते तो दूर होने का दर्द तुमको भी सहना पड़ता। आप बिल्कुल पानी में खिले हुए कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी के भीतर रहकर भी अछूते रहते हैं। जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डालकर निकालें और फिर भी कुछ ना हो पाए, यानी तब गीला भी ना हो पाए, बिल्कुल आप वैसे ही हो जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी प्रेम से अनजान रहे। उनका प्रेम आपको छू भी नहीं पाया। प्रेम की नदी में आप अपने पैर को भी नहीं डुबो पाए और ना ही उन पर नजर डाली। लेकिन हम गोपियां तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह चिपट गए हैं जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं और प्राण को खो देती हैं। अब सोचिए, इस प्रकार हमारी गोपियां उनको बोलती हैं, उदो तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। अगर तुम उनके प्रेम में पड़ जाते तो आप तुमको भी उनके बिछड़ने का दर्द सहना पड़ता और आप बिल्कुल कैसे हो, एकदम पानी में खिले कमल के पत्ते की तरह हो। जिस प्रकार पानी में कमल खिला रहता है उस पत्ते पर उसको छूता भी नहीं है जो पानी है ना। जिस तरह तेल की गगरी को पानी में अगर डाल दिया जाए, जैसे तेल से तेल डाल दो किसी मटकी में और तो बाहर से भी कैसी हो जाती है, वो चिकनी हो जाती है। और जब उस चिकने गड़े को हम पानी में डालेंगे तो पानी का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है, अर्थात तुम पानी उसको छू भी नहीं पाता है। प्रेम की नदी में आपने मतलब पैरों को डुबोया तक नहीं है, अर्थात आपने श्री कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं है और ना ही ऊपर उनके ऊपर प्रेम रूपी नजर डाली है। और उदो हमारा प्रेम तो सिर्फ इस प्रकार का है जैसे एक गुड़ पर चींटियां चिपक जाती हैं। चींटी चाहे मर जाती है लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं है, अर्थात हम कैसी हैं, हम एक अबला के समान हैं। अब हमारा दूसरा, मन की मन में माज रही, कहिए जाए कौन पर उधव ना ही परत कही। अर्थात ये दूसरा वाला हमारा पद है। भावार्थ, इस पद में गोपियां क्या कहती हैं? इस पद में कहती हैं कि हमने अपनी बात मन में ही रख लिए हैं, अर्थात हमने अपने मन की बात को मन में ही रख लिया है। मन की मन में माज रही, अर्थात लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर आए हैं वह तो ठीक है, अपनी मन की बात से नहीं कह पाएंगे। भाई हम अपनी मन की बात उनसे नहीं कह पाएंगे क्योंकि अपनी मन की बात आपको बताकर आपको कहना उचित भी नहीं है। अर्थात अब हम तुमको क्या बताएं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम नहीं कहेंगे आपसे और तुमको कहना भी हम उचित नहीं मानते।
हम गोपियाँ ये सोचकर अपनी मन मन में बातें रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वापस लौट कर आएँगे तो उनको हम अपनी बात बताएँगे। भई हमने अपने मन में बातें छुपा के रखी हुई थी। हमने सोचा कि जब हमारे श्री कृष्ण भगवान जी आएँगे तो वो हमारे मित्र हैं, तो हम उनको अपनी सारी बातें बताएँगे। लेकिन क्या होता है? लेकिन इतना समय बीत गया, है ना? मतलब इतने दिन हो गए, इतना समय बीत गया लेकिन वो नहीं आए और अगर श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा, उससे हम गोपियाँ और दुखी हो गए हैं। अब वो खुद तो नहीं आए, हमने तो सोचा कि भगवान जी आएँगे, हम उनसे बोलेंगे अपने मन की बातों को, जो भी हमने अपने मन में बातें छुपा के रखी हैं, ठीक? लेकिन अब वो तो खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपके हाथों जो संदेश भिजवाया है, हम इससे खुश नहीं हुए, हम इससे और दुखी हो गए हैं। उन्होंने यह संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया है। उदो ये ऐसा काम हुआ है कि जैसे कोई उन्होंने जलती हुई आग में घी डाल दिया है, अर्थात जले पे जैसे है ना, आग में मतलब उन्होंने हमारी ज्वाला को और भड़का दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुःख का कारण बन गए हैं। अर्थात उनके रक्षक कौन है? उनके रक्षक है श्री कृष्ण भगवान जी। अब उन्होंने बोला भई अगर हमको जब कोई दिक्कत होती थी तो हम अपने रक्षक श्री कृष्ण भगवान जी को बुलाते थे। लेकिन अब रक्षक ही हमारे कैसे बन गई हैं? हमारा रक्षक हमारे ही दुःख का कारण बन गया। अब हम कैसे कहें उनसे बात? हम गोपियाँ चाहती हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, उदो हम चाहते हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते, लेकिन अब हम बताते हैं कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये गोपियाँ बोलती हैं, ठीक? तो ये हमारा तीसरा पद, सूरदास जी का तीसरा पद हमरी हरिल हमरी है ना? हमारी सॉरी थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो रहा है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो बच्चों देखिए सुनिए इसमें किस प्रकार उन्होंने व्यंग किया है उनको। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। अब हारिल क्या होता है बच्चों? हारिल एक जैसे कहते हैं ना ग्रीन पिजन अपने हिन इंग्लिश में कह सकते हैं इसको ग्रीन पिजन। एक हरे कलर का कबूतर होता है, ठीक? वो एक लकड़ी को बहुत ही कस के पकड़े रहता है। ठीक? तो अब वो क्या बोलते हैं इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं वो हमारे लिए एक जिस प्रकार हारिल नाम के पक्षी के लिए लकड़ी को वो पकड़ के रखता है ना? कृष्ण हमारे लिए क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दवाई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, वो पैरों में हमेशा दब लकड़ी को दबा के रखता है, कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमने मन, कर्म, वचन, नंद और सभी से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़ के रखता है बहुत ही मतलब मन, क्रम, वचन हर तरह से, तो इसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भगवान जी भी एक हारिल की लकड़ी के समान हैं और हमने भी उनको इसी प्रकार मन, कर्म, वचन और नंद से भी उनको क्या कर रखा है? अपना मान लिया है। हमने जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय मेरे रोम-रोम में, हमारे रोम-रोम में कान्हा ही कान्हा अर्थात सिर्फ़ कान्हा ही कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। इसीलिए जो आप हमारे लिए यह संदेश लेकर आए हैं, यह कड़वी लकड़ी के समान हमें लग रहा है। वो क्या बोलते हैं, उद्धव जो तुम हमें संदेश दे रहे हो, हमें तुम्हारा संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी के समान। जैसे जब कोई ककड़ी खा लेता है ना कड़वी वाली, पूरा मुँह कड़वा हो जाता है। तो सेम हमारी आदत हमारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारा ये जो ज्ञान का संदेश है, वो हमें बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमें कृष्ण के प्रेम में प्रेम की लत लग चुकी है, अर्थात हमें श्री कृष्ण के प्रेम की आदत हो चुकी है। उनका प्रेम का रोग इसीलिए आपका कुछ भी कहने से हम अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा सकते, अर्थात हम अपने आप पर रोक नहीं लगा सकते। तुम्हारे ज्ञान के ज़रिए ऐसा नहीं कि हम उनसे प्रेम करना बंद कर दें। तुम्हारा ज्ञान हमारे ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा, अर्थात हमें आपका ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है।
इसलिए आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो स्वयं चंचल हैं, यानी जिन्हें अलग-अलग चीज़ें पसंद आ जाती हैं। अर्थात हम वैसे प्रेमी नहीं हैं, हमने अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम किया है, अपने श्री कृष्ण भगवान जी से। तो अपना जो ये संदेश है, ये उनको बताना जिनका मन चंचल है। ठीक? तो इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं और मैंने आपको पहले ही बताया ये जो गोपियाँ हैं, ये भंवरे के ज़रिए भ्रमर गीत इसीलिए कहा गया है। वो भ गोपियों ने खुद ने नहीं बोली ये बातें भ्रमर, भंवरा, मधुकर के ज़रिए इन बातों को कहलवाया है। ठीक है? भ्रमर गीत इसीलिए इसको बोला गया है। अब अगला है हमारा हरि ये राजनीति पढ़ आए। देखिए बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने। क्या बोलते हैं? हमारे व्यंग करते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के लिए, उनको बोलते हैं व्यंग करते हुए बोलते हैं किसको? उद्धव जी को। क्या बोलते हैं? ये देखिए, वो बोलते हैं कि हरि हमारे जो भगवान जी हैं इस पद में बोला गया है। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है। हमारे कान्हा जी ने वहाँ पे राजनीति पढ़ ली है। इसीलिए अब वह अपना फ़ायदा नुकसान देखकर कोई कार्य करते हैं। अब हमको समझ में आ गया, क्योंकि वो तो पहले से ही बड़े चालाक थे। क्या बोलते हैं? वो तो पहले से बहुत चालाक थे। वे वहाँ मथुरा जाकर और भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ सारी बातें तो भँवरा से कह रही हैं, है ना? सारी बातें भौरा से कह रही हैं, पर सभी अपने आस-पास के लोगों को सुनाकर कह रही हैं, है ना? अब श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब तो चालाक हो गए हैं, इसीलिए अपना फ़ायदा नुकसान देखकर ही कोई काम करते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए ये संदेश भेजा है, पर आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहिएगा, है ना? भई वो बोलते हैं कि भई उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है, बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो वो हर कुछ अपना फ़ायदा और नुकसान देख कर कार्य करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना उद्धव, तुम मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहिएगा कि वो साथ में हमारा मन भी ले गए हैं। जिसे वापस कर दें। उनको कहते हैं उद्धव उनसे बोलना कि वो हमारा मन यहाँ से लेकर चले गए हैं, जिसे वापस दे दें। अब श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं ना, राजा का कार्य होता है क्या? कि अन्याय ना करें। राजा का कार्य क्या होता है? कि वो अन्याय ना करें। ठीक है? अब वो श्री कृष्ण मथुरा के राजा हो गए हैं। अपने राजा से कहना कि हमारा मन उनके पास है, वो हमारा मन लौटा दें और हमारे साथ राजा होने के नाते अन्याय ना करें। पर वो तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। कैसे राजा हैं वो? इसीलिए वो हमें ना चाहकर भी किसी और को चाह रहे हैं। किसी और को चाह रही है। तो इस प्रकार हमारी जो गोपियाँ हैं, उद्धव जी को संदेश देती हैं। इस प्रकार वो बातें व्यंग करती हैं। भँवरा के सामने भँवरा भ्रमर गीत है, इसको भ्रमर गीत कहा गया है। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। भ्रमर गीत में इसमें 4 पद थे, चारों की व्याख्या हो गई है। भावार्थ हो गया है। आप इस भावार्थ को कॉपी में लिखेंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी और अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट लिखें और बताएं कि कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक हमें आपको लिए प्रस्तुत करना है। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।